हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में गणित का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है, आवाज एकदम पहुंच रहा है। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए। आदित्य मिश्रा बहुत ही बढ़िया। चलिए पंकज, तौसीफ बहुत ही बढ़िया, गुड मॉर्निंग। चलिए तो यहाँ पे हमारे सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं। क्लास को यहाँ पे शुरू किया जाए। मोनू मगहिया बहुत ही बढ़िया। चलिए अदिति मिश्रा बहुत ही बढ़िया। अरुण पप्पू बहुत ही। चलिए तो सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। लक्ष्मी रॉय बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे सभी हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आ गए। माइकल यादव, कमल कुमार बहुत ही बढ़िया। तो चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं बाबू। और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ग्रुप में नहीं शेयर कर पाए, क्योंकि वहां पे मतलब ग्रुप बार बार फुल हो जा रहा है तो उसको डिलीट करके करने से नहीं जा रहा है मैसेज। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। किरण देवी बहुत ही बढ़िया। मनीष, सचिन, चलिए सब हो जाएगा बिल्कुल। एकदम दिक्कत आप लोग एकदम ये मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब होगा पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से। और जितना आप लोग पढ़ लिए हैं ना उतना का आप लोग अब रिवीजन करिए। टाइम नहीं है अब नया कुछ करने का कोशिश मत करिए। जो इंपॉर्टेंट है अगर आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग टाइम दीजिए रिवीजन में, ठीक है ना। जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो यहाँ पे जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि एक थैले में 6 लाल गेंद है, 7 नीला गेंद है। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद नीली है। अब यहाँ पे आपको बताना है, बोल रहे हैं कि एक थैला है जिसमें 6 गो लाल गेंद है, 7 गो यहाँ पे नीला गेंद है। अब बोल रहा है कि इसमें से एक गो गेंद निकाला जा रहा है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो नीला होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये फट से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बनेगा, इसको पूरा डिटेल में आपको बनाना होगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में हम आपको यहाँ पे बना के समझाते हैं। शहजादी बहुत ही बढ़िया, ज्योति बहुत ही बढ़िया, आसिया बहुत ही बढ़िया। चलिए तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको देखिए, बात करने से ज्यादा पढ़ाई पे आप लोग अभी ध्यान लगाइए, ठीक है ना। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 1 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बीच में आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 1, और वो भी आपको ब्लैक से लिखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 1, लिखा गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है हल। यहाँ पे आपको यही बनाने का तरीका होता है बाबू, मैथ। ये हल हो गया। अब देखिए जो दिया है ना आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है बाबू। तो देखिए 6 गो लाल गेंद, तो यहां पे लिख दीजिएगा लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों, गेंद है ना बाबू, लाल गेंदों की संख्या। देखिए कैसे बनाया जाता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। लाल गेंदों की संख्या टोटल कितना है, बराबर देके लिखिएगा। 6 गो है तो लिख दीजिए 6। नीला गेंद कितना है बाबू, तो नीला गेंद 7 गो है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, नीला है ना, यहां पे आपको लिख देना है नीली है। नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बाबू कितनी है, 7 है, यहां पे लिख दीजिए 7। अब कुल एक थैला में कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया। अब यहां पे देखिए ये तो लाल गेंद दिया है उसको लिख दिए,
नीला गेंद दिया है उसको भी लिख दिए, ठीक है ना। अब थैला में टोटल गेंद कितना है, बोल रहा है ना कि एक थैला में 6 गो लाल गेंद है, 7 गो नीला गेंद है। तो थैला में बाबू कितना गेंद है टोटल, तो टोटल थैला में अब आपको गेंद निकालना पड़ेगा कि थैले में, या आप लोग लिख दीजिएगा कुल गेंदों की संख्या, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा कुल गेंद, चाहे थैला में लिख दीजिएगा, थैला सही रहेगा ताकि थैला में ही है। तो यहां पे आपको लिख देना है थैला, थैले में कुल गेंद, गेंदों की संख्या। अब थैला में टोटल गेंद कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो 6 7 कितना हो जाएगा 13, 13 को क्या है बाबू, थैला में टोटल गेंद कितना है, तो थैला में टोटल गेंद है 13 गो। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है, देखिए कैसे हम बना रहे हैं। तो देखिए 6 गो लाल गेंद है तो लिख दीजिए लाल गेंदों की संख्या 6, 7 गो नीला गेंद है, लिख दीजिए नीली गेंदों की संख्या 7। अब थैला में टोटल गेंद कितना है, क्योंकि हमको चाहिए टोटल गेंदों की संख्या, लिख दीजिए थैला में कुल गेंदों की संख्या 13। अब यहां पे बोल रहा है, अब आगे चलिए, बोल रहा है कि एक गेंद यादृच छाया निकाला जा रहा है। अब इसमें से एक गेंद निकाला जा रहा है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नीली होगी। तो नीला गेंद नीला होने का प्रायिकता आपको निकालना है। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा नीली गेंद होने की प्रायिकता, यहां पे आप लोग लिखिएगा नीली गेंद होने की प्रायिकता। नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, आप देखिए एगो, अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक थैला है जिसमें क्या है बाबू 6 गो लाल गेंद है, ठीक है ना, और यहाँ पे कई गो नीला गेंद है, 7 गो आपका यहाँ पे नीली गेंद है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि इस थैले में से क्या करते, एक गो गेंद निकालते और वो नीला होना चाहिए। अब नीला कई गो है बाबू, 7 गो गेंद नीला है ना। अब नीला गेंद कितना है, 7 गो गेंद है। अब इस 7 गो में से कौन एगो नीला गेंद निकलेगा, आपको पता चलेगा कि ये निकलेगा कि ये निकलेगा कि ये, कौन सा इसमें से एगो निकलेगा आपको पता नहीं है, कंफ्यूजन है, क्योंकि 7 गो नीला गेंद है और उसमें से कौन सा एगो निकलेगा आपको पता नहीं है। तो टोटल आपको कितना लेना पड़ेगा, 7 गो गेंद है ना, तो टोटल आपको ऊपर 7 लेना पड़ेगा। और इस थैला में टोटल गेंद कितना है, तो इस थैला में टोटल गेंद है 6 गो और 7 गो, टोटल कितना है 13 गो। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा नहीं, बस इतना आपको बनाना है और आपको पूरा नंबर यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आसिया परवीन सर, आप और सब्जेक्ट का पीडीएफ खत्म होने के बाद देते हैं, मैथ का क्यों नहीं देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को बोल रहा है थैले में 6 गो लाल गेंद है, लिख दीजिए लाल गेंदों की संख्या 6। फिर बोल रहा है 7 गो नीला गेंद है, लिख दीजिए नीली गेंदों की संख्या 7। फिर यहाँ पे टोटल देख लीजिए थैला में कितना है, क्योंकि टोटल चाहिए। तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी है बाबू, यहाँ पे 17। ये फोटो आपको नहीं बनाना है, फोटो सब्जेक्टिव में नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। तो फोटो आपको नहीं बनाना है। थैले में कुल गेंदों की संख्या 6 7 13। अब नीला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, तो नीला बोल रहे एक एक गेंद निकालना और वो नीला होना चाहिए, ठीक है ना। तो नीला गेंद टोटल 7 गो है, 7 गो में से कितना निकलेगा नहीं पता है, तो टोटल हम लोग ऊपर 7 लेंगे और कुल गेंद कितना है 13 है, वो 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। कैसे आपको सिद्ध करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। यहां पे आपको ब्लैक पेन लेना है और यहां पे लिखना है प्रश्न संख्या 2, ये आपको लिखना है प्रश्न संख्या 2। और उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, यहां पे आपको लिखना है हल, ठीक है। यहां पे आपको हल लिखना है और 1/√2 को क्या करना है बाबू, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको परिमेय माना जाता है, अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसको आपको सबसे पहले परिमेय मानना पड़ेगा। तो आइए इसको बनाते, देखिए कैसे। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि 1/√2 एक परि 1/√2 एक परिमेय संख्या
है। ये आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि 1/√2 जो है ये एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो 1/√2 इसको परिमेय माने हैं, देखिए 1/√2 को परिमेय माने हैं, तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, p/q के रूप में। तो इसको लिख दिए p/q के रूप में। अब आपको करना क्या होता है ना, रूट वाला इधर रखना होता है। देखिए रूट वाला इधर रखना है, अब बाकी सबको उधर भेजना है। तो एक को हम लोग उधर कैसे भेज सकते हैं, नहीं ना भेज सकते, रूट वाला बस आपको इधर रखना है। तो अब आप लोग करिएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे कि रूट हमारा इधर रह जाए। तो अब इसका एक ही ऑप्शन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर उधर भेजने वाला कुछ नहीं है। इसको बस आपको क्या करना है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर से हम गुणा करेंगे ताकि रूट इधर रहे, ठीक है ना, हमको रूट इधर रखना है ना, तो हम ऐसे गुणा करेंगे इसको, p में √2 से गुणा करेंगे, √2 में p से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2p। ठीक है, और इधर से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो q में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा q। आपको √2 को इधर रखना है, देखिए √2 को इधर रखना है, तो p इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। √2 बराबर क्या हो जाएगा, q और बट्टा p। देखिए हो गया ना, ये देखिए p/q था, अब ये q/p हो गया। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको ये समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए √2 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। इसमें तो कोई है नहीं जोड़ घटाव में कि उधर भेज दें, इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करना है कि √2 इधर आए, तो सबसे पहले ऐसे करिएगा, √2 में p से गुणा कर दीजिए √2p, और q में 1 से गुणा कर दीजिए q। √2 को इधर रखना है, देखिए p इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये कहां पे चला जाएगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं ना कि √2 क्या है बाबू, अपरिमेय है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो √2 का वर्गमूल यहां पे नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है, और इसमें ना रूट है ना पाई है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, और ना इसमें रूट है ना पाई है, तो ये परिमेय संख्या है। तो देखिए ये अपरिमेय हो गया, और ये क्या हो गया, परिमेय, बीच में बराबर। तो कभी भी अपरिमेय जो होता है ना, ये परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। अपरिमेय हमेशा अपरिमेय के बराबर होगा, आपको याद नहीं, जो अपरिमेय है ना वो हमेशा अपरिमेय के बराबर होगा, और जो परिमेय होता है वो हमेशा परिमेय के बराबर होता है। कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। तो यहां पे क्या हो गया बाबू, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो बस आपको अब सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे देख देख के लिखना है, देख के आपको लिख देना है कि यहां √2 अपरिमेय संख्या है। लिख दीजिए यहां √2 अपरिमेय संख्या है, ये लिख दिए। यहां √2 जो है अपरिमेय है, और ये क्या है बाबू, ये तो परिमेय है ना, ना इसमें रूट है ना तो पाई है। लिख दीजिएगा देख के, q/p है, p/q मत लिखिएगा, ये क्या है यहाँ p/q मत लिखिएगा, ये q/p है। q/p एक परिमेय संख्या है, यहां पे लिख दीजिएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, √2 लिख दीजिए, √2 अपरिमेय संख्या है, और ये इसमें रूट है ना पाई है, तो ये परिमेय संख्या है। अब यहां पे क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब आपको लिखना पड़ेगा नीचे कि यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। बस आपको इतना लिख देना है कि यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो अपरिमेय है वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो जैसे ही यहां पे विरोधाभास उत्पन्न होगा, लिखिएगा अतः हमारा मानना गलत है। अब आपको लिख देना है, विरोधाभास जब उत्पन्न हो जाएगा तो आपको लिखना होगा अतः हमारा, ये एक ही लाइन में आपको लिखना है, हमारा मानना गलत है कि, ठीक है ना, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये आपको एक ही लाइन में आपको लिखना है, ठीक है ना, पूरा आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दीजिएगा अतः, चाहे कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। अतः यहां पे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिख देना है। अतः क्या बाबू, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करने आ जाएगा। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए। बच्चे तो कमेंटे में सिद्ध कर दिए जी, हैं मन्नत से एक बहुत ही बढ़िया। अतः हमारा मानना गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 का तुलना करके बताइए कि समीकरण जो है ये संगत है असंगत। संगत कब होता है बाबू? जब हल निकलता है। एक हल निकलेगा तब भी संगत होगा, और दो अनंत हल निकलेगा तब भी संगत होगा। और संगत कब होता है? जब हल नहीं निकलता है। जब आलेख समानांतर हो जाता है तो कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं निकलेगा तो असंगत हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको देखना है कि ये संगत है असंगत। तो इसको बनाना कैसे है, तो आप लोग सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 2 है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न, ये नीचे है इसको देखिए यहां, अच्छा इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, यहां पे लिख देते हैं हम लोग हल। ठीक है ना, ये पहला समीकरण दिया है ना, तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 8। ये पहला समीकरण दिया है, इसको पहला लिखिएगा। ये दूसरा समीकरण दिया है, इसको लिख दीजिएगा 6x माइनस 12y बराबर 11। ये दूसरा समीकरण है, लिख देंगे। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? A1। ठीक है ना, A1 क्या है बाबू? जो x में गुणा करता है वो A1 होता है। A1 2 है तो लिख दीजिएगा 2। फिर आपको निकालना पड़ेगा B1। B1 कितना है बाबू? जो y में गुणा करता है, y में क्या गुणा कर रहा है? 3, और इसके आगे माइनस है तो आपको -3 लेना पड़ेगा। फिर आपको निकालना पड़ेगा C1। C1 कितना है? जिसमें x y कुछ भी नहीं होता वो C1 होता है। C1 8 है, लिख दीजिएगा 8। फिर यहां पे निकालना पड़ेगा आपको A2। A2 यानी जो दूसरे समीकरण में x में गुणा करेगा वो A2। A2 6 है तो लिख दीजिए 6। जो y में गुणा करेगा वो B2। y में क्या गुणा कर रहा है बाबू? आप लोग देखिए 12, लेकिन इसके आगे माइनस है तो लिख दीजिएगा यहाँ पे B2 कितना है? माइनस यहाँ पे 12। फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे C2। C2 कितना है बाबू? जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे 11। अब आपको आगे क्या करना है, तो आगे अब आप लोग निकालिएगा A1 बट्टा यहाँ पे A2 आपको निकालना होगा। A1 कितना है? 2 है, लिख दीजिएगा 2, और बट्टा है तो बट्टा A2 का मान 6 है, लिख दीजिएगा 6। कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये कट के कितना आ गया? 1/3। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे B1 बट्टा B2 आपको निकालना है। B1 बाबू कितना है? तो देखिए -3 है ना, तो लिख देंगे B1 -3। और B2 कितना है बाबू? तो B2 है -12, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे -12। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ये कट के कितना आ गया बाबू? 1/4 आ गया। क्या ये बराबर है? यहां पे आया 1/3, यहां पे आया बाबू 1/4, बराबर आ रहा है? बराबर नहीं ना आ रहा है तो अब आपको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। जाके जब बराबर आता है ना, तब हम लोग C1/C2 निकालेंगे। जब यहीं पे पहला जो है वो दूसरे के बराबर नहीं आया तो यहीं पे आपको छोड़ देना है। देखिए A1/A2, ठीक है ना, बराबर नहीं आया B1/B2 के। जब A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2, तो इसका आलेख कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इसका हल कितना होता है? 1 होता है। और जब हल निकलता है तो ये संगत होता है। लिख दीजिए, सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिएगा कि इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, इसका आलेख जो है वो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है ना, इसका एक हल होगा, लिख दीजिएगा इसका एक हल होगा। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इसका एक हल होगा। और जब इसका हल निकलेगा तो संगत होगा, तो लिख दीजिएगा यह संगत होगा। बस यही ना आपको देखना था कि ये संगत होगा कि नहीं। लिख दीजिए ये संगत होगा, पूरा एकदम निकल गया, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगा। समझ में आ गया? बस आपको इसी तरीके से निकालना है और आपसे निकल भी जाएगा, कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना है। तो अब द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसका मूलों की प्रकृति बताना। मूलों की प्रकृति यानी मूल वास्तविक और समान है, कि मूल वास्तविक और असमान है, कि मूल क्या है बाबू? आपको वास्तविक नहीं है, ये आपको बताना है। तो जब B² - 4AC का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होता है। जब B² - 4AC का मान बड़ा होता है 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब 1 2 3 आएगा तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इसको बनाना कैसे है? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 है ना, यहां पे आपको लिखना है प्रश्न संख्या, यहां पे आपको 4 लिखना है और आपको लिखना है हल। यहां पे लिखना है आपको हल, और सबसे पहले ये आपको द्विघात समीकरण दिया है ना, इसको आपको लिख देना है 3x² माइनस यहां पे 6x
अब प्लस यहाँ पे 5 बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है तो उसमें ए बी और सी का मान चाहिए, निकाल लीजिए। यहाँ पे ए का मान कितना होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 3, तो यहाँ पे ए का मान 3। बी का मान बाबू कितना होगा, तो देखिए एक्स में क्या गुणा कर रहा है 6, लेकिन आगे माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा -6। और सी का मान बाबू कितना होगा, देखिए इसमें एक्स नहीं होता है वो सी होता है, सी का मान कितना है 5 है, लिख दीजिए 5। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको बी मतलब आपको निकालना है विवेचक, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आप यहाँ पे b का मान रखिए, -6 है ना तो लिख दीजिए -6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब यहाँ पे a का मान 3 है, लिख दीजिए 3, और c का मान 5 है, लिख दीजिए यहाँ पे 5। अब देखिए -6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही जो चीज है ना, यानी जो -6 है 2 बार गुणा होगा, -6 2 बार गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अच्छा के कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया बाबू अपना 36, प्लस में आ जाएगा ये 36। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, यहां पे माइनस है तो माइनस, 4 तिहाई 12, अब 12 पचे कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, ये कितना हो जाएगा 60। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए 36 रुपया हमारे पास है, 60 गो कर्जा हो गया, इसके आगे कुछ भी चिन्ह यानी प्लस है, तो 36 रुपया हमारे पास है, 60 गो कर्जा हो गया। तो 60 गो कर्जा है पहले से, 36 रुपए ले जाके देंगे तो ये क्या करेगा दुकानदार, 60 रुपए में से 36 रुपए घटा देगा, कितना बचेगा, तो 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 24, बोलेगा क्या कि 24 रुपया और आपका कर्जा रह जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा -24, ये आपको बराबर आगे देना है, ठीक है ना, बराबर आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये आ गया -24। अब जब माइनस में आता है तो बाबू क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है, देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है ना, ये 0 से छोटा है। 24 जो है ना, ये क्या है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ये 0 से छोटा होता है। तो यहां पे लिख दीजिएगा कि यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले हैं, तो ये 0 से छोटा आ गया, ये 0 से छोटा है ना, तो इसके तरफ पोंछ कर दीजिएगा। ये 0 से छोटा है क्योंकि इसका मान -24 आ गया, तो इसके तरफ पोंछ कर दीजिएगा। ये 0 से छोटा है तो आप लोग यहां पे 0 लगा दीजिएगा। अब समझ में आ रहा ना, ध्यान से आप लोग समझिए कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले हैं वो 24 -24 निकला है। माइनस में जो संख्या होता है वो 0 से छोटा होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, ये छोटा है, तो इसके तरफ पोंछ के लगा दीजिएगा और यहां पे 0 लिख दीजिएगा। ये क्या है बाबू, 0 से छोटा है तो लिखिएगा इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, लिख दीजिएगा कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। बस आपको लिख देना इसका मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा। बोल रहा है मूलों की प्रकृति बताएं, तो इसका जो मूल होगा बाबू ये वास्तविक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कृष्णा पाल सुन रहे हैं आप, किसी भी जिला से हैं, एग्जाम क्वेश्चन आएगा आप तब पढ़िए, लगातार आज क्लास से टॉपर बनेगा सर, 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार रखिए। एकदम दिया जाएगा भाई, 1 लाख से ज्यादा दिया जाएगा यार, आप लोग खाली बनिए ना। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दिया जाएगा। वैसे बच्चे जो रैंक 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 भी करते हैं, टॉप 10 में अगर आएंगे तो आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। जिस हिसाब से आप आइएगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, जिनको भी लेना है इतना पैसा तो आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, बस आपको फोन कर देना है कि सर हमारा इतना आ गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और जो भी बच्चे पढ़ रहे ना, देखिए आप लोगों का सबका एकदम अच्छा अच्छा नंबर आएगा। तो रिजल्ट आए ना तो आप लोग फोन करके जरूर बताइए कि सर मेरा इतना रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम आपके घर पे भी आएंगे, इंटरव्यू भी लिया जाएगा और यूट्यूब पे भी छोड़ा जाएगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पे सोचिएगा कि मतलब अच्छा नंबर आए। अगर अच्छा नंबर आएगा तो जरूर आएंगे आपके घर पे और इंटरव्यू लेके वहां पे डाला जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं सर, बिल्कुल। आप आप कॉल उठाइएगा तब तो भाई, कॉल उठता है उस दिन, ठीक है। आप कॉल करिएगा, कॉल आपका उठेगा और आप क्या करिएगा बाबू, जितना भी रिजल्ट आएगा आप लोग को जरूर बताना है, ठीक है। और ऐसा करना है कि हमको अपने घर पे बुलाना है, ठीक है ना, आपका इंटरव्यू लेके डाला जाएगा इस पे। चलिए
प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 देखिए, जिनका भी 400 से ऊपर आएगा ना वो बच्चे जरूर कॉल करेंगे, और 300 के ऊपर भी मतलब उनके नीचे भी आएगा तो कॉल कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि खाली 400 वाला बच्चा कॉल करेगा, नहीं, आप लोग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मतलब बच्चे का जैसा भी रिजल्ट है आपको फोन करना है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आप लोग देखिए, एपीए को दिया है, यहां पे बोल रहा है प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। ऐसे भी बाबू क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको कैसे बनाना है, तो इसको आपको बनाना है, आप लोग यहां पे देखिए, इसको लिख देना है। प्रश्न संख्या 5 है तो आपको लिखना है यहां पे प्रश्न संख्या, यहां पे ये 5 है तो आपको लिख देना है प्रश्न संख्या, यहां पे 5 लिखा गया। अब आपको क्या करना है बाबू, यहां पे हल लिखना है, ठीक है, ये अपना हो गया हल। और सबसे पहले जो ये एपी दिया है ना, इसको आपको लिखना होता है। एपी यहां पे लिख दीजिए, क्या दिया है, 2,7,12, यही दिया है, इतना दिया, लिख दिए। अब बोल रहे हैं यहां पे प्रथम 20 पदों का योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला SN इजकल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए भी चाहिए, n भी चाहिए, डी भी चाहिए, सब चाहिए ना, तो सब निकाल लीजिए। यहां पे सबसे पहले ए का मान कितना होगा, ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद 2 है तो लिख दीजिए 2। फिर आपको डी चाहिए, डी क्या होता है, सार्वंतर, ये दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है, तो दूसरा पद कितना है, 7 है, और इसमें से हम पहला पद घटा देंगे 2, 7 में से 2 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 5। और कितना पदों का योगफल निकालना है, तो आपको याद रखना, यहां पे देखिए 20 पदों का योगफल, यानी n का मान यहां पे कितना दिया है, 20, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे n का मान यहां पे 20, क्योंकि 20 पदों का यहां पे क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो ये सभी मिल गया। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है एसएन का। एसएन इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, n का मान, n का मान 20 है तो लिख दीजिए 20, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहां पे लिख दीजिए 2, और 2 गुड़े a का मान, a का मान कितना है बाबू, 2 है, लिख दीजिए 2, अब प्लस n का मान, n का मान 20 है ना, लिख दीजिए 20, अब माइनस 1 है तो माइनस 1, और गुड़े d का मान, डी का मान 5 है, लिख दीजिए यहां पे 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको कटा देना है, 2 से 20 10 बार में कटेगा। अब आगे देखिए क्या हो गया, बराबर यहां पे कट गया ना बाबू, 2 से 20 10 बार में कट गया, तो यहां पे 10 बचा, ब्रैकेट चालू हुआ। अब इसको गुणा कर दीजिए, दो दूनी कितना होगा, 4। अब फिर यहां पे देखिए प्लस है, लिख दीजिए यहां पे प्लस। अब आगे देखिए 20 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, 19, तो यहां पे आप 19 लिख दीजिए, और 20 में से एक घट गया, 19 लिख दिए, और गुड़े 5 है तो यहां पे आप लोग गुड़े 5 लिख दीजिए, लिख दिए। अब आपको सबसे पहले गुणा करना है, फिर आपको ये जोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पे हो गया 10 इंटू 4, अब इसको गुणा करिए सबसे पहले, 19 5 कितना हो जाता है, 95, तो यहां पे लिख दीजिए 95। अब आपको जोड़ना है, ठीक है ना, सबसे पहले गुणा का काम, उसके बाद यहां पे ये जोड़, 95 गुणा 4 को कितना हो जाएगा, 99 को 99 लिख दिए। अब ये ब्रैकेट टूटता है, गुणा का चिन्ह आता है, 10 ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, और यहां पे 99, तो 99 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 990, और यही हो जाएगा 20 पदों का योगफल कितना हो गया। तो अब इसको ना थोड़ा सा आपको लिखना होता है, देखिए आप लोग ऐसे 990 आ गया ना, तो लिख दीजिएगा कि प्रथम 20 पदों का योगफल, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रथम 20 पदों का योगफल, प्रथम 20 पदों का योगफल कितना निकला है, 990। ऐसे बाबू लिखना होता है, अगर लिखिएगा ना तो ये अच्छा भी लगता है, ताकि एग्जामिनर देख ले कि प्रथम 20 पदों का योगफल बोला गया है बच्चा से निकालने के लिए, और प्रथम 20 पदों का योगफल कितना निकाल दिया बच्चा, 990। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। बाबू ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आपको बनाना पड़ेगा। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न संख्या, यहाँ पे 6 लिख देना है, लिख दिए। अब आपको क्या निकालना है बाबू, यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे हल, ठीक है। और जो दिया है ना, इसको सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे आ, हो तो, यहाँ पे हो तो छूट गया है, ठीक है ना, हो तो यहाँ पे साइन थीटा सेक थीटा का मान आपको निकालना है। तो ये है बाबू 15 कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 8 आपको दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, देखिए 15 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8 है इधर पहले से,
15 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अब कॉट थीटा का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार और बट्टा ये होता है लंब। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आधार और बट्टा यहाँ पे होता है लंब, होता है ना। तो देखिए आधार कितना है, 8 है, तो बस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो आधार है वो कितना है, 8 है, और लंब नीचे दे, लेकिन लंब नीचे है ना, तो लंब हमारा कितना हो गया, तो लंब हमारा निकल गया है बाबू 15 है, तो यहां पे लिख दीजिए 15। ये आपको लिखना नहीं है परीक्षा में, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो बस आपको समझाने इतना ही आपको रखना है, ठीक है। इसे अब आगे देखिए, आधार और लंब है ना, तो आपको यहां पे कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है, लंब का स्क्वायर अजोड़ यहां पे ये हो जाता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, तो देखिए कर्ण आपको निकालना, आपको वैसे ही छोड़ दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 15 है, तो लिख दीजिए 15 का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब आपको कर्ण निकालना, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब ये हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 2 और 6 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 है 289। स्क्वायर इधर जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 289, और 289 का वर्गमूल कितना निकलता है, 17। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का कर्ण बराबर हो जाएगा 17, 17 निकल गया। अब देखिए आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है, तीनों निकल गया। अब किसी का भी मान निकाल सकता। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे अब आप लोग लिख दीजिएगा अब, और यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है लंब और बट्टा के नीचे ये होता है कर्ण, यही ना निकालना है ना। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, लंब का यहाँ पे मान रखिए, लंब कितना है बाबू 15 है, लिख दीजिए 15, और कर्ण कितना निकला है, तो कर्ण 17 निकला है, लिख दीजिए 17। ये एक वो आंसर निकल गया। अब फिर आपको क्या निकालना है, सेक थीटा का, तो यहां पे लिख दीजिए सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला बाबू ये क्या होता है, तो ये होता है कर्ण और बट्टा यहाँ पे ये होता है आधार, ठीक है ना। अब कर्ण कितना है बाबू 17 है, लिख दीजिए 17, अब बट्टा आधार, आधार कितना निकला है बाबू, आधार हम लोगों का 8 है ना, लिख दीजिए यहाँ पे 8। ये दूसरा का भी आंसर निकल गया। ऐसे ही बाबू ये आंसर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चित्र इसमें नहीं बनाने, इसमें कहां चित्र है जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु 2, -2 और यहाँ पे 7, 4 -7, को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। तो ये विभाजन सूत्र से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका फोटो कैसे बनेगा, ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। तो ये हो गया ए और ये हो गया बाबू अपना बी, ठीक है ना। ए का निर्देशांक कितना है 2, -2, और बी का निर्देशांक कितना है -7, 4। बोल रहा है इस रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को, यहाँ पे कोई बिंदु है वो क्या कर रहा है 2:1 में विभाजित कर रहा है। अब इस रेखाखंड को कोई बिंदु है जो क्या कर रहा है 2:1 में विभाजित कर रहा है, यानी 2 और ये 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसी बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेंगे कि ये P बिंदु है जो क्या कर रहा है ए बी रेखा को, खंड को आपको याद रखना है 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है। यानी वो एक बिंदु है जो क्या कर रहा है ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे आप लोग लिखिएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे। और सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये P माने हैं, ए माने हैं, बी माने हैं, इसमें दिया तो नहीं है, हम माने हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि बिंदु P, जो बिंदु P है आपको याद नहीं, लिखेगा ऐसे ही, माना कि जो बिंदु P है वो ए बी रेखाखंड को, लिखेगा बिंदु P ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। ये आप लोग लिख दीजिएगा, माना कि रेखाखंड जो माना कि जो बिंदु P है वो ए और बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का निर्देशांक हम लोगों का कितना है, ए का, तो ये है ए का बाबू हम लोगों का
कितना है -2, ठीक है ना, यही ना है 2, और b का कितना है लिख दीजिए जो भी दिया है, b का कितना है -7, 4 है, लिख दीजिए -7, 4, ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इसमें से x1 निकाल लिख सकते हैं ना, x1 कितना है, तो देखिए ये x1 होता है, x1 कितना है 2 है, और y1 बाबू कितना है, तो y1 देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, y1 कितना है -2 है, ये दूसरा बिंदु है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x2, तो x2 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये पहला वाला x2 हो जाएगा -7, और y2 कितना हो जाएगा, तो देखिए ये x2 है और ये y2 कितना है 4 है, लिख दीजिए 4, लिखा गया। अब अनुपात देखिए, ये क्या होगा बाबू, हम लोग का अनुपात जो होगा m1 होता है, और ये क्या होता है m2 होता है। तो अब आप लोग लिखिएगा यहाँ पे m1 बराबर कितना है, तो m1 बराबर 2 है, लिख दीजिएगा 2, और m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 बराबर 1 है, तो लिख दीजिएगा 1। अब आपको क्या निकालना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, किस बिंदु को, तो बिंदु P का निर्देशांक हम लोगों को निकालना है, तो लिखिएगा P बिंदु का निर्देशांक, यहां पर लिखिएगा P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, और यहां पे फॉर्मूला किसका लगेगा, तो आपको याद ना विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो m1x2 प्लस यहां पे होता है m2x1, अब बट्टा के नीचे होता है m1 प्लस m2 होता है ना। दूसरा यहां पे फॉर्मूला लगेगा m1y2 प्लस यहां पे m2y1, अब बट्टा के नीचे यहां पे m1 प्लस m2, ये वाला अपना फॉर्मूला लगेगा। अब इसी में तो सबका मान आपको रखना है, रख दीजिए, आइए रखते हैं, बराबर दे दीजिए यहां पे, और यहां पे m1 कितना है 2 है, लिख दीजिए 2, और गुड़े यहां पे x2 कितना है बाबू -7 है, लिख दीजिए -7, ठीक है, प्लस है, लिख दीजिए यहां पे प्लस, फिर यहां पे m2 1 है, लिख दीजिए 1, और गुड़े यहां पे x1 कितना है बाबू हम लोगों का 2 है, लिख दीजिए 2, और बट्टा के नीचे बाबू क्या लिखा आएगा, तो बट्टा के नीचे देखिए क्या है m1 प्लस m1 कितना है 2, और m2 1 है, तो 2 m1 2 अब प्लस m2 कितना है 1 है, लिख दिए। अब इसी प्रकार इसमें भी m1 2 है, लिख दीजिए यहां पे 2, और गुड़े यहां पे y2 कितना है बाबू हम लोगों का 4 है, लिख दीजिए 4 अब प्लस, फिर यहां पे देखिए m2 1 है, लिख दीजिए यहां पे 1, और गुड़े y1 कितना है बाबू हम लोगों का, y1 जो है यहाँ पे -2 है, लिख देंगे यहाँ पे -2, और बट्टा के नीचे अब आपको क्या लिखना है m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 है, तो प्लस m1 प्लस m2 कितना है 1 है, लिख दिए 1। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो देखिए यहाँ पे आगे कुछ भी चिन्ह यानी प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 सते कितना हो जाएगा 14, प्लस है तो यहां पर लिख दीजिए प्लस, 1 में 2 से गुणा करिएगा तो बाबू कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है ना। अब बट्टा के नीचे कितना है 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यहां पे देखिए इसको करिएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, अब प्लस यहां पे देखिए प्लस नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको गुणा करने से पहले ना चिन्ह गुणा हो जाएगा, देखिए 2 चौका 8, और इसको गुणा करने से पहले देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो देखिए इसको गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 में 2 से गुणा करिएगा 2 होगा, और 2 और 1 कितना है बाबू यहाँ पे 3 है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए 14 को कर्जा है, 2 गो अपने पास है, तो 14 को कर्जा है 2 गो अपने पास है, 2 गो दे देंगे, तो 14 गो में से 2 गो निकल जाएगा, कितना बचेगा 12 गो, 12 बच गया, बट्टा के नीचे यहाँ पे 3, 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 6, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 3, देखिए 3 चौका 12 और 3 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 4, और कोमा यहाँ पे कितना है 4, और कोमा यहाँ पे 2, ये क्या होगा P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ पे माइनस, अच्छा माइनस इसमें ये हो गया था, छुप गया था, चलिए -4 और कोमा 2 जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 से 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसको भी आप लोग बना सकते, बहुत ही इजी। आप लोग क्या लिख दीजिएगा, जो सबसे पहले संख्या दिया है इसको आपको लिखना होता है, लिख दीजिएगा यहाँ पे 26 एवं 91 दिया है ना, लिख दीजिएगा। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से बाबू ये 13 बार में कटेगा, ठीक है ना। 91 का कर लीजिए, ये किससे कटेगा 13 से, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 हो गया ना। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2, और उसके बाद क्या आया 13, लिख दीजिए।
91 का करने पे क्या आया बाबू? तो 91 देखिए पहले छोटका लिखा जाता है उसके बाद बड़का लिखा जाता है। तो पहले छोटा 7 है ना, तो लिख देंगे 7। फिर बड़का कितना है? 13 है, लिख दीजिए यहाँ पे 13। अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब आपको क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले HCF निकाल लीजिए। HCF क्या होता है बाबू? जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 कॉमन है ना, तो 13 हमारा HCF हो जाएगा। देखिए 13 इसमें है, 13 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो HCF हमारा हो जाएगा 2। लेकिन LCM क्या होगा? अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए जो अकेले होता है ना उसको भी इसमें लिया जाता है, सबको लिया जाता है, जो अकेले होता है उसको भी लिया जाता है। तो 2 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, 2 अकेले है ना, 2 को ले लेंगे। अब आइए 13, 13 इसमें भी एगो है, नीचे में भी एगो है। अब दोनों में 13 है, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। तो इसमें होता है ना कि बड़ा वाला लेना है। जब दोनों बराबर आ गया तो बराबर आ गया, तो अभी दोनों में से एक एक को कोई लेना है, तो कोई भी ले लीजिए। अब तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे एगो 13 ले लीजिए। और गुड़े यहाँ पे देखिए अब 7 बच रहा है, 7 अकेले है तो एगो 7 भी ले लीजिए, ठीक है ना, जो अकेले है उसको लिया जाता है। अब गुड़ा कर लीजिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 है, 26 में 7 से गुड़ा कर लीजिए। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 4 ये हो जाएगा 82। तो ये कितना हो जाएगा? 182। यानी हम लोगों का HCF निकल गया यहाँ पे 13 और LCM कितना निकल गया? 182। और यही क्या हो जाएगा? एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चन है, सारणी दिया गया है, इसका आपको क्या करना है? माध्य निकालना है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसका माध्य आपको कैसे निकालना है? देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया है ना, तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो इसमें से आपको वर्ग चिन्ह भी निकालना होता है। यानी आपको टोटल 4 गो बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले लिख देना है हल। हल लिखा गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 4 गो बॉक्स बनाना है। 4 गो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। ये 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये हो गया ना। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला वाला होता है वर्ग अंतराल, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए वर्ग अंतराल, लिखा गया। चलिए अब वर्ग अंतराल इसमें आपको लिखना है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे 0 से 10 है, लिख दीजिए 0 से 10। फिर कितना है? 10 से 20 है, लिख दीजिए 10 से 20, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 से 30 है, लिखिए यहाँ पे 20 से 30। फिर क्या है बाबू? 30 से 40 है, लिख दीजिए यहाँ पे 30 से 40। फिर क्या है? 40 से 50 है, लिख दीजिए 40 से 50, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 से 60 है, लिख दीजिए यहाँ पे 50 से 60, हो गया। चलिए अब आपको बारंबारता लिखना है। ये क्या है बाबू? बारंबारता। बारंबारता क्या होता है बाबू? एफ आई होता है। यही क्या होता है बाबू? एफ आई, थोड़ा सा छोटा लिखा गया है। ये क्या होता है बाबू? एफ आई होता है बारंबारता। ये एक्स आई होता है, लेकिन ये एक्स आई हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका क्या निकालना है? वर्ग अंतराल दिया है ना, तो इसका आगे वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वो होगा हम लोगों का एक्स आई। तो ये एफ आई यहाँ पे दिया है, तो एफ आई, ये बारंबारता जो होता है ना, ये एफ आई होता है और ये एक्स आई होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया ना, तो इसको वर्ग चिन्ह में बदलेंगे तब वो एक्स आई होगा, अभी ये नहीं होगा, ठीक है ना। वर्ग अंतराल एफ आई कितना दिया है? 2 दिया है। अब सामने सामने आपको लिखना है। 3 दिया है तो इसके सामने, 5 दिया है तो इसके सामने, फिर 2 दिया है तो इसके सामने लिखिएगा, फिर 2 दिया है तो इसके सामने लिखिएगा, फिर 4 दिया है तो एकदम इसके सामने आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। देखिए वर्ग चिन्ह दिया, वर्ग अंतराल दिया है ना, तो यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। और वर्ग चिन्ह ही क्या होता है बाबू? अपना एक्स आई होता है। वर्ग चिन्ह ही क्या होता है? एक्स आई। तो यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई आपको यहाँ पे निकालना है। अब कैसे निकलता है? तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। 0 में 10 जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 2 से भाग लगाएंगे 5 बार में कटेगा। 10 अब 20 जोड़िएगा, कितना होगा बाबू? 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगाने का मतलब आधा करना, ठीक है ना। तो 10 अब 20 जोड़िएगा 30 होगा, 30 का आधा कर दीजिएगा 15 हो जाएगा। एकदम सामने सामने लिखना है। 30 अब 20 कितना होगा? 50, 50 का आधा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 25। 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70, 70 का आधा करिएगा, ये हो जाएगा 35। 40 और 50 हो जाएगा 90, 90 का आधा करिएगा तो कितना होगा? 45।
60 आप 50 जोड़िएगा 110 होगा, 110 का आधा करिएगा कितना होगा, 55 होगा। अब आपको क्या करना है, अब इसको गुणा करना है, एफ आई इंटू एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा, एफ आई गुड़े यहाँ पे एक्स आई निकालना होता है, नहीं इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है। लिखिए 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, सामने सामने लिखना है ताकि जोड़ना है। 3 में 15 से तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, इकाई इकाई के सामने दहाई दहाई के सामने। 25 × 5 कितना होता है 125, तो यहाँ पे आपको 125 ऐसे लिखना है कि इकाई इकाई के तरफ दहाई दहाई के और सैकड़ा सैकड़ा। 35 दूनी कितना हो जाता है, तो 35 दूनी 70 हो जाता है, तो इसमें इकाई दहाई है तो इकाई वाला इकाई के सामने, दहाई वाला दहाई के सामने। अब 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये भी आपको ऐसे लिखना है। अब 55 चौका कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 5 चौका 20 के 0, हार्सिल 2, 5 चौका 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कितना हो जाएगा 55 चौका हो जाएगा 220, तो इसमें लिख देंगे 220। अब आपको निकालना क्या होता है, सिग्मा एफ आई। हम लोगों को क्या चाहिए बाबू, ये एफ आई चाहिए, यानी योग चाहिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा, जोड़ लीजिए, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। ये जोड़ने पे कितना आएगा बाबू, ये जोड़ने पे जल्दी से देख लीजिए, सही जुड़ा है ना। अब ये एफ आई चाहिए हमको और एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई होता है, अब बट्टा के नीचे सिग्मा यहाँ पे एफ आई होता है। तो एफ आई तो हम लोग जोड़ लिए, अब हमको क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, इसका भी योग चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये कितना होगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए 0, 5 और 5 10, 10 के 0, हार्सिल 1, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 7 14, 14 गो और 9 गो कितना हो जाएगा 23 गो, 23 गो और 2 गो 25 गो, एगो हार्सिल कितना हो जाएगा 26 गो, 26 के 2 हार्सिल 2, 1 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, ये 1 और 2 3 और 3 और 2 5, ये कितना 560 आएगा, 560, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये आ गया ना। चलिए अब ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, जगह नहीं है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। अब बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एफ आई हो गया। अब चलिए, इसका सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई का योग कितना है 560 है, लिख दीजिए यहाँ पे 560, और बट्टा के नीचे यहाँ पे एफ आई, एफ आई कितना 18 है, लिख दीजिए यहाँ पे 18। देखिए कट रहा है कि नहीं, दो से कट रहा है ना, एकदम इजिली कट रहा है, दो से तो दो से कटा दीजिए, 2 9 18 कटा दीजिएगा ना तो और आसान हो जाए, आसान हो जाएगा। 2 9 18, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 8 16, और यहाँ पे कितना हुआ 0, तो ये हो गया हम लोगों का 280 बट्टा यहाँ पे 9। अब इसमें भाग लगा दीजिए, 9 से आपको भाग लगाना है, देखिए नीचे रहता है ना वो भाग लगाता है, 9 को बाहर करिए और 280 को आप लोग भीतर करिए। 9 का 9 3 कितना हो जाएगा बाबू, हम लोगों का 27 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 28, 8 में से 7 घटा 1 और ये कट गया, अब यहाँ पे आ गया 0, 0 आ गया ना। अब यहाँ पे बाबू एक दशमलव लगाएंगे, अच्छा ये तो हिले है, अच्छा 9 3 27, अच्छा 270, नहीं यार, हाँ एक ऊपर 0 है ना, 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 एकम यहाँ पे 9 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 10 में से 9 घटेगा 1 और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो 0 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए फिर कितना हो जाएगा 9, 9 एकम कितना होगा 9, फिर एगो दशमलव लगाए हैं, 9 एकम कितना हो गया 9, फिर एगो दशमलव लगाए, एगो 0 मिलेगा, फिर 9 एकम 9, ये इतना ही आएगा लगभग में 31.11, ठीक है ना। बस आपका यही राइट आंसर होगा, कितना होगा, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, इसको कटाइएगा, चाहे ऐसे ही आपको लिख देना है, ऐसे आपको लिख देना है 31.11 कटा के, ठीक है ना, इसको लिख दीजिएगा 31.11, और यहाँ पे आपको लिखना है लगभग, ये हो गया राइट आंसर 31.11, और यही क्या हो जाएगा लगभग, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है कि बहुपद यहाँ पे दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दीजिए। अब आपको किससे भाग देना है, तो देखिए जो छोटा वाला होता है ना उसको बाहर लिखा जाता है, यहाँ पे आपको हल लिखना है, और देखिए ये इसका पावर 2 है, इसका पावर बस 1 है, कुछ भी नहीं, 1 है, छोटा है ना, इसको बाहर लिखिएगा। और इसको क्या करिएगा, ये बड़ा वाला है ना, इसको आपको अंदर लिख देना है।
अब इसमें भाग लगाइए। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसमें इसमें बस आपको कंपेयर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4, 4 यहाँ पे ज्यादा है ना, जो ज्यादा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे x एगो है, यहाँ पे x दूगो है, कितना ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एगो x ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एगो x भी लिख दीजिए। अब देखिए 4 ज्यादा था उसको भी लिख दिए, और यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे दूगो x है, तो एगो x भी ज्यादा है उसको भी हम यहाँ पे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इस x से इसमें आपको गुणा कराना है। तो x में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x है इसमें आपको गुणा कराना पड़ेगा, 4x से गुणा कराइए। अब देखिए 4, अब यहाँ पे तो संख्या नहीं है, संख्या वाला संख्या में गुणा होगा, तो इसके लिए तो कोई गुणा करने वाला है नहीं, उसको लिख दीजिए 4 का 4। x में x से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, +3 में इससे अब आपको गुणा कराना होगा। देखिए एक बार हम इससे करा चुके हैं, अब देखिए जो +3 है ना इससे कराना है। देखिए +3 है, इससे आपको गुणा कराना है, किससे, तो ये 4x से गुणा कराना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस दिया है ना, प्लस, अब प्लस क्या होता है, प्लस। अब देखिए संख्या दिया है तो बस खाली संख्या में गुणा करेंगे। x यहाँ पे है, इसमें x नहीं है तो x वाला गुणा नहीं होगा। 3 चौका कितना हो जाएगा, 12, और x से तो लिख दीजिए x, तो ये हो जाएगा प्लस हम लोगों का कितना, 12x हो गया। अब आपको करना क्या है, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, चिन्ह बदल देना है, माइनस प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 5 गो x हमारे पास है, अब ये चिन्ह खत्म हो गया, अब ये हो गया -12। 5 गो हमारे पास है और 12 गो कर्जा हो गया, तो 12 गो कर्जा हो गया, 5 गो अपने पास है दे देंगे, तो 12 में से 5 दुकानदार घटा देगा, कितना बोलेगा, और 7 गो x कर्जा रहेगा, तो यहां पे लिख दीजिए 7 गो x। अब प्लस है तो यहां पे लिख दीजिए +2 है ना, तो लिख दीजिए +2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस बेसी है ना, तो माइनस सबसे पहले भेजिए। यहां पे देखिए 7, यहां पे देखिए, यहां देखिए 7 है, यहां पे 7 नहीं है, तो यहां पे 7 भेजिए। अब देखिए यहां भी एगो x है, यहां भी एगो x है, तो x बराबर है, इसमें बेसी कौन था, माइनस बेसी था, भेज दिए। 7 यहां पे बेसी है, वो भेज दिए, ज्यादा है। अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, x यहां भी है, x यहां भी है, बराबर आ गया, अब कुछ भी बेसी नहीं है। अब आपको क्या करना है, x में, अब इस x से आपको किस में गुणा करना है, अब देखिए जो नया वाला है ना, -7, -7 चिन्ह आपको नहीं छोड़ना है। अब यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब देखिए x अलग चीज है, 7 अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अब इस ये गुणा नहीं होगा, बस ये चिपक जाएगा, गुणा नहीं होगा, ये चिपक जाएगा, -7x, यहां पे लिख दिए -7x। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यानी ये जो +3 है ना, ये +3 से अब आपको किस में गुणा कराना है, ये -7 है, अब इसमें आपको गुणा करना है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21, यानी माइनस में आ गया हम लोगों का 21। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, चलिए अब इसको देखिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 2 गो और ये भी अब प्लस हो गया, 2 गो और 21 गो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 23 गो। ये माइनस का चिन्ह खत्म, अब इसका नया चिन्ह हो गया प्लस, तो 21 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 23 गो। अब आपको लिख देना है, भागफल लिख दीजिए, शेषफल लिख दीजिए, लिख देने पे और अच्छा होता है। यहां पे आप लोग लिख दीजिए भागफल, भागफल कितना आया है, तो 4x - 7, और शेषफल कितना आया है, लिख दिया जाता है। शेषफल कितना है बाबू, 23 से लिख दीजिए 23, और यही हो गया राइट आंसर। बनाने आ जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो अगला क्लास होगा 1 बजे, 1 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। और आज सबे बारात है बच्चों का, ठीक है ना, तो सबे बारात की मतलब क्या, सबे बारात की सबे बारात मुबारक हो, ठीक है ना इससे। चलिए श्वेता प्रिया बहुत ही बढ़िया, रवि भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत डर लग रहा है गुरुजी, गुरुजी डर लग रहा है, तो भाई डरना थोड़ी है जी। डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब डरना और ना कुछ नहीं भाई, उतना आपको पढ़ा दिया गया, परीक्षा दीजिए, मजा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बनेगा हमसे, 100% बनेगा, और अब बना के आइएगा। आपको भी सर, थैंक यू। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।